हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट 2.6 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पूरे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड पूरे वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों। 10 क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन जरा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। टोटल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब आपको 3 मार्क्स इससे मिलने वाले आपको। ठीक है, जरा ध्यान देना आपको है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। आपसे पूछा है कि प्रेजेंट एज बताओ। फाइनल प्रेजेंट एज आपको नहीं दिखे, क्या बोला है कि प्रगति एज 2 years ago बोला। ठीक है, तो यहां पर समझना है, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज प्रगति का है क्या। तो लिखेंगे सोल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू एक्स ईयर। क्या मान लेंगे, एक्स ईयर मान लेंगे। तो हमने प्रेजेंट एज मान लिया है एक्स ईयर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज तो एक्स ईयर मान लिया। अभी इसमें क्वेश्चन में जरा पढ़ो, बोल रहा है क्या कि प्रगति एज 2 years ago। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रगति एज 2 year ago। 2 years ago बोल रहा है, प्रगति का एज आपने माना है एक्स। ठीक है, एक्स और 2 years ago मतलब 2 years पहले की बात हो रही है। ठीक है, पहले की बात हो रही है मतलब माइनस क्या हो जाएगा 2। जो भी एज है प्रेजेंट एज उसमें से 2 साल पहले की बात हो रही है मतलब -2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बात करो यहां से यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो, एंड 3 years hence इज 84। अब 3 years जो है आगे की बात हो रही है, मतलब उसके बाद प्रगति के एज जो भी प्रेजेंट एज है उसके बाद हो रहा है, मतलब क्या 3 years बढ़ रहा है ना, 3 years बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रगति एज 3 year hence इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा खुद दिमाग लगाओ। एक्स ईयर तो प्रेजेंट में है, ठीक है, और 3 साल के बाद बोल रहा है, मतलब अभी मेरी जो उम्र है उससे 3 साल के बाद क्या होगा, बढ़ने वाला है ना, सिंपल है। उम्र क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो उम्र बढ़ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कितना 3 ईयर से बढ़ रहा है तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक हमने जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है अब तक। उसके बाद एक चीज और दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज। ये आपने प्रगति का जो एज माने हो 2 साल पहले और 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो दोनों की प्रोडक्ट जो है आपको 84 दे रखा है। कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहां पर x - 2 प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल होता है बच्चों। यहां पर मैं आपको बार बार इसको क्लियर कर दे रहा हूं कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, यहां मल्टीपल का साइन है। इक्वल टू क्या हो गया 84, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 84। अब इसको आप क्या करो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आओ। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आएंगे। तो सबसे पहले चलो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हम लोग ले आते हैं। क्या करेंगे, इस x से ये टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + 3। ठीक है, ये माइनस जो है माइनस का साइन लिखेंगे और फिर 2 से इस x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 84। ठीक है, यहां तक बहुत सिंपल एकदम स्टेप बढ़ाकर कर रहा हूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट यहां से दूसरा स्टेप में इक्वेशन निकाल सकता था। चलो अब यहां समझो, x को x से अगर हम मल्टीपल कर लें तो x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 3x। अब जरा समझो, यहां पर माइनस है, यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 84। ठीक है, अब चलो जरा यहां समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में 2x माइनस हो रहा है दोस्तों। 3x जो है 2x माइनस हो रहा है, सेम वेरिएबल है इसलिए माइनस हो रहा है। 3x में 2x माइनस हो रहा है, कितना बच रहा है x - 6 इक्वल टू 84। ठीक है, अब इस माइनस को अगर मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर 84 को इधर ले आओ। ठीक है, चलो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 84 है, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 84 + 6 क्या हो जाएगा 90। ये हो गया इक्वेशन। इसको आप जनरल फॉर्म के टर्म में ले आओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो c क्या है, इक्वल टू में ना, उसको इधर लेके आओ। तो चलो हम लोग यहां पर थोड़ा कर लेते हैं, जरा समझना यहां पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा -90 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, मैंने इक्वेशंस निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको ए बी सी का वैल्यू निकालो और फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो, आपकी मर्जी है।
आप कौन सी मेथड आपको पसंद आता है उस मेथड से कर सकते हो, यहाँ पर कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि आप ये मेथड से करो, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर फॉर्मूला मेथड से यहाँ पर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x, देखो a की वैल्यू क्या हो गया 1, b की वैल्यू क्या है b1 है, एंड c की वैल्यू क्या है -90, ठीक है। देख पा रहे हो सारा मैंने लिख लिया। तो फॉर्मूला मेथड x वेरिएबल है, x इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे, x इक्वल टू अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं d, तो d इक्वल टू क्या होगा, पहले ये निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -19, क्या है -19, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो -90 है और ये माइनस और माइनस दोनों को यहाँ पर प्लस कर दो डायरेक्ट, ठीक है, और ये हो गया 90। अब डायरेक्ट मल्टीपल करके हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सके, क्या होगा 1 प्लस 9 4 जा 360 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 361, जो कि डी की वैल्यू मिल गई, डी इज इक्वल टू 361, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो इसकी वैल्यू है इसको फॉर्मूला मेथड में यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला मेथड क्या था कि अगर हम बात करें यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो माइनस बी की वैल्यू जरा देखो क्या है, बी की वैल्यू है 1, तो यहाँ -1 होगा प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की अभी वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं दोस्तों, क्या 361, तो यहाँ पर लिखेंगे 361 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलो अब यहाँ पर समझो क्या होगा, क्या ये -1 है, ये प्लस 361 परफेक्ट स्क्वायर है 19 का, किसका है 19 का, और ये 2 1 जा 2, तो एक चीज आप देख पा रहे हो ये हो गया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जो कि 19 ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 18 बाय 2 हो जाएगा, 18 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, सो x की वैल्यू जो है एक आ गया 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला जो है दूसरा जो माइनस की जो फॉर्मूला है x की वो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जरा देखो x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये फॉर्मूला है। एक बार हमने माइनस लिया एक बार प्लस लिया था, तो प्लस का वैल्यू अपने को मिल गया, एक बार माइनस का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ आगे का। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, माइनस की वैल्यू क्या है माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 पुट कर दिया, यहाँ पर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 361 है, तो हम लोग लिख देंगे 361 बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, -1 माइनस 361 है 19 का बाय 2, दैट मीन्स क्या होगा जरा देखो, तो यहां पर अगर दोनों को प्लस करोगे तो -20 आने वाला है ना, बाय 2, तो क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है 2 10 जा, दैट मीन्स क्या x की वैल्यू -10, और आपको पता है कि एज जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे एज नेवर बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर प्रगति जो एज है वो क्या आ गया फाइनल 9 ईयर्स आ गया, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे लास्ट के स्टेप में क्या कि द एज ऑफ प्रगति इज प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स, ठीक है। ये लास्ट के स्टेप में आपको लिखना है। मेरे पास स्पेस कम है, मैंने आपको जो बताया पूरा सेम टू सेम इसको इस तरह से प्रैक्टिस करो, लास्ट में आपको लिख लेना द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड लेकर आ गया हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। यहां पर बोला है क्या कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर बोला है। तो इवन नंबर क्या होता है आपको पता है कि 2 4 है ना 6, ये सब क्या है इवन नंबर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक नंबर मान लो फर्स्ट नंबर, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी एक्स, क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड बोला है कि सेकंड इवन नेचुरल नंबर, अगर मैं एक्स बोला हूं, सपोज यहां पर एक्स बोला हूं, एक मैंने इवन नेचुरल नंबर माना, तो दूसरा जो इवन नेचुरल नंबर जो होगा क्या होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा चलो, इवन नंबर आपको पता है कि 2 स्टार्ट होता है, 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया, ओके। तो 2 ऐड किया तो क्या आपका एक्स में से 2 ऐड किया तो दूसरा इवन नंबर मिल गया, इवन नेचुरल नंबर। अगर मैं तीसरा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल 2 से ऐड करोगे। तो इसमें अगर 2 से ऐड करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। चलो तीसरा निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा 6, 2 प्लस 2,
तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, 4 में से 2 और ऐड कर दो, कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इवन नेचुरल नंबर, इस तरह से आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बोला है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग मान लिया है कि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर भी x, तो सेकंड क्या होगा, तो लिखेंगे द सेकंड इवन नेचुरल नंबर बी x प्लस 2, ठीक है। पहला x माने तो x प्लस 2, इवन नेचुरल नंबर 2 ऐड हो जाएगा पहले में, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो दिया हुआ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो क्या बोला, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमने मान लिया है x और x प्लस 2, और उसको क्या बोला है, स्क्वायर करो सम करने के बाद, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही कर लेते हैं, क्या x प्लस 2, ठीक है, जिसका जो है ये आपका फाइनल जो है उसकी वैल्यू 244 दे रखा है, मतलब इक्वल टू क्या होगा 244। अब इसमें क्या बोला है कि स्क्वायर करना है दोस्तों, यहां पर स्क्वायर करने बोला है, मतलब ये दोनों जो नंबर आपने लिया है ना उसको स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है, दोनों नंबर पे क्या बोला, स्क्वायर डाला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे होगा, एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस, ये आप देख पा रहे हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया। तो आपको ये पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस तरह से ए के प्लेस पर क्या है, जरा देखो x, बी के प्लेस पर क्या है 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर दैट मींस व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना, प्लस 2ab, 2 ए क्या है x है, बी क्या है 2 है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 2ab हो गया, ठीक है, ये हो गया, उसकी इक्वल टू क्या है 244। अब इसको फाइनल कैलकुलेशन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसका 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 244, ठीक है। चलो अब ये कांस्टेंट टर्म को इधर करते हैं इसको, अब ये एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहां पर जरा देखो इक्वल टू में अगर यहां पर 244 है दोस्तों, और ये प्लस 4 इधर अगर लेके जाते हैं तो -4 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा -4, क्योंकि ये प्लस में है ना, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, क्या होगा 240 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 माइनस हो जाएगा 244 में 240 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ओके। अब इसको हम लोग इधर ले अगर ए लेके आ जाता है तो क्या हो जाने वाला है, जरा देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में इधर -240 इक्वल टू 0, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में, ओके। अब इसको अगर चाहो तो थोड़ा सिंपलेस्ट कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो कर दे यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो एक स्टेप अगर डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग बाय 2, तो अगर डिवाइडिंग बाय 2 अगर कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जरा देखो 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x बाय 2 माइनस 240 बाय 2, ठीक है, कैंसिल करते हैं, 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 से कट करते हैं, 2 12 जा एंड एक 0, ठीक है 120। अब इस इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, तो ये इरेज कर लिया मैंने। चलो यहां पर देखो क्या बच गया, यहां पर x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120, क्या बच गया 120, ये हो गया इक्वल टू 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइनल टर्म्स। अब आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, फॉर्मूला मेथड यूज करो, आपकी मर्जी, यही तक तो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये निकालना इंपॉर्टेंट है। आपने लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड कर लिया, उसके बाद आप दोनों मेथड, तीनों मेथड, कोई भी मेथड आप यूज करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला मेथड से अगर मैं यूज कर लूं तो क्या होगा, तो हमने ये इक्वेशन निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू जरा देखो दोस्तों क्या है -120, ठीक है। तो अभी आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता है, डेल इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, c इज व्हाट -120, ओके। तो इसको कैलकुलेट करो, ये हो गया 4 माइनस 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर -120, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ कर दिया और ये हो गया 120, इसको कैलकुलेट करके फाइनल लिख देता हूँ 4 प्लस 12 4 जा कितना होगा, ठीक है, और एक 0 लगा दिया, कितना हो गया 480 प्लस 4 कितना होगा 484,
ये हो गया डी की वैल्यू, डी की इक्वल टू कितना हो गया 484, ये आपको मिल गया दोस्तों। और 484 आपको पता है कि किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। चलो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है अपना एक्स की क्या, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस बी की वैल्यू हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जरा देखो, बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लस पर 484 पुट कर देते हैं दोस्तों, 484 एंड 2 मल्टीपल ऑफ ए की वैल्यू क्या है जरा देख लो, 1 है तो 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो चलो -2 प्लस 484 किसका है, 484 जो है वो 22 का है, किसका है 22 का, और ये हो गया 2। आप जरा देख लेना 484 22 का होगा, आप इसका प्रैक्टिस करो जरा, स्क्वायर रूट अगर लर्न नहीं है तो जरा लर्न करके ले लो एटलीस्ट 30 तक, क्योंकि ये उतना काम आने वाला है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 में से 2 माइनस होने वाला है, जरा देखो यहाँ पर 22 में से 2 माइनस हो रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग क्या लिख दें यहाँ पर 20/2, तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 10 जा 20, मतलब जो x की वैल्यू आने वाला है एक आ गया आपका 10, ठीक है। दूसरा जो आने वाला है तो उसका हम लोग निकाल लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, ये ठीक है। चलो अब यहाँ पर पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू क्या है हम लोगों ने पुट किया, माइनस बी की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 लिख लिया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोगों ने 484 पुट किया है, 484 पुट करेंगे और 2 मल्टीपल ऑफ 1 पुट करेंगे। अब इसको फाइनल कैलकुलेशन आप जरा कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, -2 माइनस 484 किसका स्क्वायर बोला 22 का बाय 2। अब जरा देखो 22 में से 2 ऐड होने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 22 प्लस 2 -24 बाय 2 दैट मीन्स -12, ठीक है ना, क्या हो जाएगा -12, तो x की वैल्यू क्या आ गया -12, ठीक है, x की वैल्यू आ गया -12। तो अब जरा देखो यहाँ पर आपसे बोला था कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर्स इज 244, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या माना था, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी एक्स, तो यहाँ आपको पता है कि इवन नेचुरल नंबर जो है नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैन नॉट बी नेगेटिव इवन नेचुरल नंबर। तो हमारा क्या आ गया 10 आ गया, क्या माना क्या आ गया 10। तो अभी आप लोग को जो लिखना है, तो आपको लिखना क्या है यहाँ पर, जरा देखो कि जो पहला माने हो फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखोगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर क्या आ गया 10 आ गया। और दूसरा जो सेकंड बोला है, सेकंड इवन नेचुरल नंबर बी, सेकंड इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो x प्लस 2, तो x प्लस 2 ऐसा है, तो x का वैल्यू क्या आ गया था अपना 10, तो 10 प्लस 2 दोस्तों कितना हो गया 12, ठीक है। तो एक हो गया 10, दूसरा हो गया 12, यही आपका इवन नेचुरल नंबर निकालना था, जो कि हमने निकाल के फाइंड कर दिया, x की वैल्यू 10 एंड 12, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से सिस्टम से प्रॉपर आप करोगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आता हूं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 3 हम लेकर आ गए, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर्स ऑफ द ट्रीज इन ईच रोज आर 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, कॉलम में जितने हैं ट्रीज उससे 5 ज्यादा है इन रोज। क्वेश्चन समझना है अच्छे से, फाइंड द नंबर्स ऑफ द ट्रीज इन ईच रोज एंड कॉलम, तो इन ईच रोज एंड कॉलम में कितने नंबर्स ऑफ ट्रीज हैं वो चीजें आपको निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करना पड़ेगा, क्या करेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया, एंड नंबर्स ऑफ ट्रीज इन रोज इज इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन क्या देखा है, बोल रखा है यहां पर, जरा समझना है कि ईच रोज आर 5 मोर देन, ठीक है, दैट इन ईच कॉलम, तो कॉलम का हमने x माना है, तो कॉलम के अकॉर्डिंग जो रो में जो ट्रीज नंबर्स ऑफ ट्री हैं वो 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो हमने क्या किया 5 ज्यादा है मतलब 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा, ओके। उसके बाद एक चीज और यहां पर दे रखा है तो बहुत क्लियर, क्या दे रखा है कि यहां पर जरा देखो, द ऑरेंज गार्डन ऑफ द मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, कितने ऑरेंज ट्री है 150 ऑरेंज ट्री है, तो लिखेंगे नंबर्स ऑफ ऑरेंज ट्रीज
इज इक्वल टू 150। कितना दिया है? 150 ट्रीज, ये दे रखा है, नंबर्स ऑफ ऑरेंज ट्रीज 150 दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन तो फाइंड करो, उसके बाद ही सॉल्व कर पाओगे। तो चलो इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं आगे। पहला कंडीशन, पहला जो दिया हुआ है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जो दे रखा है, वो पहले कंडीशन में यही दे रखा है कि x है, ठीक है, उसको x प्लस 5 जो दो आपको दे रखा है रो एंड कॉलम में, और उसका जो प्रोडक्ट दे रखा है कितना है? 150। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां तो कैलकुलेशन आपको आता ही है दोस्तों, बहुत इजी हो जाएगा। यहां से जरा देखो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5x इक्वल टू 150। अब ये 150 को इधर ट्रांसपोज करो, इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड करो या फिर फॉर्मूला मेथड करो, दोनों मेथड से कर सकते हो, है कि नहीं? इजी, समझ में आ गया ना? एक्चुअली हमने क्या किया है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अब जो वैल्यू दिया हुआ है ना गिवन, वो सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर हमने फाइनल कैलकुलेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इस इक्वेशंस को हम लोग फॉर्मूला मेथड से ही बता रहे हैं, तो फॉर्मूला मेथड से देख लो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको बता दूंगा बाद में, इसका पहले समझ लो क्या करना है। ए की वैल्यू अगर हम देखें तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 है, एंड बी की वैल्यू क्या है? 5 है, एंड सी की वैल्यू जो है -150। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डी की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू क्या होगा? बी की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे, सी की वैल्यू -150 है सर, तो लिख देता हूं ना 150। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं यहां सब जरा देखो। ओके, तो क्या होगा जरा देखो यहां पर, 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 25। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब यहां देखो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे प्लस डाल दो। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई 150। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। 25 प्लस 15 4 जा करो, 0 को रहने दो भी साइड में, 0 को साइड में रहने दो, 15 को 4 जा करो, कितना हो जाएगा? 60। और एक जो 0 अपने साइड में रखा है उसको डाल दो, कितना होगा? 600। ओके, अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा? 625। बात समझ आ रही है? 625 हो गया। तो ये जो कि डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू 625 आ गया। कितना आ गया? 625 दोस्तों। ओके, जब आपको डी की वैल्यू मिल गया है तो आपको फॉर्मूला आपको पता है क्या? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो आप उस फॉर्मूला का यूज करना है अभी। चलो कर लेते हैं, क्या करना है? तो सबसे पहले x इक्वल टू हम लोग देखेंगे, क्योंकि इक्वेशन में x के टर्म है इसलिए x लिख लिया मैंने। ठीक, चलो, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, चलो यहां पर क्या कर लेते हैं? माइनस बी, बी की जो वैल्यू है दोस्तों यहां पर क्या मिला अपने को? 5, तो यहां लिख देते 5, -5 हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 625 लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोथ आर द इक्वल, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 625, तो लिख दो ना 625 रूट अंडर, ठीक है, डिवाइड बाय 2a। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू देखो यहां पर क्या है? 1, तो लिख देते हैं यहां पर। डन है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते जरा देखो यहां, -5 प्लस 625, बताओ किसका रूट है? ये तो रूट आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या रूट है? किसका है? 25 का। नहीं पता है दोस्तों तो पता कर लो, क्योंकि टाइम अब बहुत ज्यादा नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, चलो अब जरा बताओ, 25 में से 5 क्या होने वाला है? प्लस, प्लस का साइन है, राइट? नहीं दोस्तों, माइनस का भी है, प्लस माइनस क्या होने वाला है? माइनस होगा। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, ज्यादातर बच्चे प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं करना है। चलो देखो, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 5 माइनस कितना हो गया? 20। सर प्लस में क्यों लिखा? बढ़िया, ग्रेटर डिजिट का साइन क्या प्लस में, इसलिए प्लस लिखा। डिवाइड बाय 2 कट करते कितना आया? 10। तो एक एक्स की वैल्यू आ गया 10, एक्स इक्वल टू आ गया 10, एक्स की वैल्यू आ गया 10। ओके, तो चलो एक और जो कंडीशन है अपना दूसरा, जो माइनस की जो वैल्यू है लेकर वो निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। डन, चलो ऐसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो।
आप चाहो तो आप लोग खुद से एक बार करो, ट्राई करो, होगा, कमेंट करो उसको अगर हो जाता है तो। होगा, बिल्कुल होगा, ट्राई करना एक बार। मैं इसको लेकिन सोल्व करके दे देता हूँ। एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की जो वैल्यू है यहाँ पर दोस्तों वो 5 है, तो -5 लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC के पास क्या लिखेंगे 625, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। चलो नीचे डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, ठीक है, ओके। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनली। x इक्वल टू ये -5, ये 625 किसका है, 25 का है सर रूट, तो 2 1 कट। चलो इसको फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं। माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस, जो कि होने वाला है -30/2। 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 2 5 जा 15 जा 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया -15। एक वैल्यू आ गया -15 और एक वैल्यू आ गया 10, ठीक है। तो यहां पर जो है x की वैल्यू जो 10 है, ठीक है, यहां पर जरा समझना है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि द लेट द नंबर्स ऑफ द ट्रीज इन कॉलम बी x, तो हम लोगों को x मिल गया, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या है, यहां पर जरा देखो, ट्री जो है नेगेटिव में है, तो ट्री नेगेटिव में हो सकता है क्या, रो या कॉलम में, नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ये पहले आपको लिखना है पहले स्टेप में यहां पर, ठीक है। क्या लिखोगे, नंबर्स ऑफ ट्रीज इन कॉलम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्या, मैं यहां पर लिखता हूं दोस्तों, थोड़ा सा जगह बचा, मैं यहां पर पूरा आपका आंसर लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है कि आपको जो पूछा है, आपने जो लेट किया है, लेट द नंबर्स ऑफ द ट्रीज क्या होगा, तो लेट द नंबर्स ऑफ ट्रीज हम लोगों ने क्या माना, पॉजिटिव में क्या है 10 आया, तो नंबर्स ऑफ द ट्रीज आपको मिल गया, इसलिए देयरफॉर नंबर्स ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज इक्वल टू 10 ट्रीज, ठीक है। और रोज में कितना है, 5 ज्यादा है ना, तो नंबर्स ऑफ ट्रीज इन रोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देखो यहां पर 10x + 5, दैट मीन्स x का वैल्यू 10 है, तो 10 + 5 दैट मीन्स व्हाट 15 ट्रीज। तो कॉलम में आ गया 10 ट्रीज एंड रोज में आ गया 15 ट्रीज, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली फुल आपको मार्क्स मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 लेकर आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी के साथ पूरा एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को जरा समझो। क्वेश्चन क्या है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक जो है किशोर से 5 साल का छोटा है। क्या बोला है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, ठीक है। देन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, अगर उसकी सम को रेसिप्रोकल कर दे, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है उसकी एज की वो हो जाएगा 1/6। फिर आगे बोला है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है ये आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन समझ आया, आगे दर्द। क्वेश्चन जब समझ में आया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, तो पहले किशोर का एज निकाल लेते हैं। किशोर का नहीं पता है, विवेक का 5 साल बड़ा है, किशोर से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द एज ऑफ किशोर बी x ईयर, ठीक है, x ईयर हमने मान लिया, किसका, किशोर का। तो विवेक का क्या हो जाएगा, देयरफॉर एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 5 years बड़ा है ना, देखो यहां पर विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय 5 years, 5 साल का बड़ा है, किससे, किशोर से। तो अगर किशोर का उम्र x है तो विवेक का उम्र x + 5 होगा, क्योंकि 5 साल बड़ा है, तो x + 5, ठीक। बहुत क्लियर, समझ में आ गया, ओके। अब अकॉर्डिंग टू अगर कंडीशन देखें, गिवन कंडीशन, तो कंडीशन क्या है जरा पढ़ो एक बार, क्वेश्चन जरा देखो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6 दे रखा है। अगर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज ये लिख मेंशन कर देता हूं, द सम ऑफ देयर एज रेसिप्रोकल, है ना, क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल कर रहा है, इज इक्वल टू 1/6 दे रखा है, ठीक है। तो इसके जो एज आपको दिया है x और x + 5 का, इसका रेसिप्रोकल कर रहा है। आप जरा आप बताओ उसको, अगर यहाँ x है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, 1/x होगा, ठीक। यहां पर जरा देखो x + 5 है,
तो इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ऑलवेज, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसका भी अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/x+5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत क्लियर बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि अगर उसके सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, वो दोनों की एज को अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, मतलब ऐसे लिखेंगे 1/x प्लस, मतलब x को मैंने रेसिप्रोकल किया, मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है, 1/x प्लस इसको भी अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/x+5। अब उसका जो सम है एज का वो हो जाता है 1/6, तो इक्वल टू 1/6, ये है, ठीक है। ये समझ में आया कैसे आया ये इक्वेशन सो। अब जरा इसको कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे जरा देखो। इसकी जो कैलकुलेशन है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं x+5 को 1 से। तो अगर मैं x+5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा x+5 प्लस यहां पर जरा देखो इस x से 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x, ठीक है, डिवाइड बाय यहां पर क्या होगा x इंटू x+5, तो लिखेंगे x इंटू x+5, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। यहां पर जैसे आपको फ्रैक्शंस को आप सम करते हो, जैसे 2/5 है प्लस 3/4 है, इसको क्या करते हो, ये 4 से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करते हो, फिर इस 5 से ये दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो बेस इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने वही चीज यहां पर किया है, x+5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस x से 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो यहां पर लिखा है, दोनों मल्टीपल करके मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। चलो अब यहां पर 1/6 है, 1/6 लिखा। आगे जरा यहां पर देखो क्या है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या हो जाएगा x+5 प्लस 6, सॉरी प्लस x का मल्टीपल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये x+5 x इंटू x+5 1 से मल्टीपल होगा क्रॉस इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये इस तरह का कंडीशन आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा देखो इसको अगर मल्टीपल करें तो क्या हो जाने वाला, 6 को x से करेंगे 6x हो गया, 6×5 30 प्लस x से करेंगे क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू x को करेंगे x² प्लस 5x, ठीक है। चलो इसको फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका जो होगा 6x एंड 6x दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 12x प्लस 30 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। ये टोटल टर्म्स को एक साइड लेके चलते हैं, ठीक है, x² प्लस 5x, ये प्लस में है -12x, ये प्लस में है -30 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसका फाइनल कैलकुलेशन कर ले, x² प्लस 5x एंड 12x। अब जरा देखो 12x में 5x माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 5x में 12x माइनस होने वाला नहीं है क्योंकि ग्रेटर डिजिट है, ठीक है। तो 12x में 5x माइनस करो कितना आएगा 7, तो क्या लिखेंगे -7, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख दो -7x और यहाँ -30 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, ठीक है, x² -7x -30 इक्वल टू 0। तो चलो अभी आगे क्या करेंगे कि ए बी सी की वैल्यू निकालो। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो इसके आगे कोएफिशिएंट क्या 1, तो लिखेंगे 1। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -7 एंड सी की वैल्यू है -30, ठीक है, ओके। अब आप फॉर्मूला मेथड यूज करो, पहले बी स्क्वायर के डी इक्वल टू निकालो, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर बी की वैल्यू है -7 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इज व्हाट 1, सी इज -30, कैलकुलेट कर लो इसको, 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस। अब जरा देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई 30 लिख दो डायरेक्ट, एक से बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पर देखो 49 प्लस 4 3 जा 12 120, ओके। अब ये सबको ऐड कर दो, 120 प्लस 49 कितना हो जाएगा, पहले आप 20 एंड 50 ऐड करो, 20 50 कितना हो जाएगा 70, तो 169 हो गया, कितना हो गया 169, ये टोटल हो गया आपका, दोनों का सम करेंगे तो 49 है ये, ठीक है, तो कितना आ गया 169, तो 169 आपका डी की वैल्यू आ गया, ओके। अब आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेथड आपको पता है x इक्वल टू -b प्लस √b² -4ac बाय 2a। तो अभी आप जरा देखो कि -b की जो वैल्यू हमने लिखा है ये -7 है, तो माइनस ये माइनस पहले लिख दिया, फिर b की वैल्यू जो -7 है ब्रैकेट के अंदर 7 लिखेंगे, ओके, प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे और b² -4ac के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 169 डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a
ए की वैल्यू क्या है 1, लिखेंगे 1। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे कर लेते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा ऊपर से करता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लिखेंगे 7 प्लस 169 किसका स्क्वायर रूट है बोलो, किसका है 13 का, तो 13 आ गया। और ये हो गया आपका 2 1 जा 2। अब इसको ऐड करो, 13 प्लस 7 20/2, दैट मीन्स व्हाट 10। सो एक्स की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 10, एक्स की वैल्यू मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। तो नेगेटिव एक्स की अगर ले लें, एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाय 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू, माइनस बी जो है -7 माइनस 7 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लस पर डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं 169/2 इंटू 1। चलो इसका फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या होगा, ये भी हो गया 49, सॉरी ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, और ये हो गया माइनस, ओके, ये 169 का क्या हो जाएगा 13/2, दैट मीन्स व्हाट, क्या हो जाएगा 13 में से 7 माइनस कर देंगे, कितना होगा 6, जो कि माइनस में बाय 2। इसको कैंसिल करो, क्या होगा 3, जो कि माइनस में आएगा -3। सो एक्स इक्वल टू क्या आ गया -3। तो अब जरा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो था एज का, किसकी कंडीशन था, क्वेश्चन था एज निकालना था। तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता दोस्तों। तो क्या जो पॉजिटिव की वैल्यू उसको लेना है, हाँ इसको लेना है। तो पॉजिटिव क्या आया, एक्स की वैल्यू 10 आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे कि एज कैन नॉट बी, बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गया 10, जो कि एक्स की वैल्यू किसका माने थे हम लोग, किशोर का, उनका किशोर का एज माने थे। तो लिखेंगे देयरफॉर एज ऑफ किशोर इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स आ गया। अब आपसे पूछा है कि विवेक का बताओ, तो विवेक का क्या करना है, x+5, मतलब जो भी x में 5 ऐड कर देंगे तो आपका विवेक का निकल जाएगा एज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं देयरफॉर एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू x+5, दैट मीन्स x क्या है 10 है प्लस 5, व्हाट 15 ईयर्स। ये आ गया 15 ईयर्स किसका, विवेक का एज। तो विवेक का एज निकल गया दोस्तों, किशोर का भी एज निकल गया। यही दोनों पूछा था कि दोनों का जो है फाइंड देयर प्रेजेंट एज पूछा है। तो प्रेजेंट जो एज है दोनों का, किशोर का आ गया 10 ईयर्स एंड विवेक का आ गया 15 ईयर्स। ये था आपका फाइनल आंसर। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है टोटल 10 है दोस्तों। मैं सारे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सॉल्व करके दे दूं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का है, इसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए मैं इस सारे क्वेश्चन को बैक टू बैक पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो 1 से लेकर 4 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने अपलोड मैं कर दे रहा हूँ। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 5th जो है ना, एक बार ट्राई करना। 4th जैसा मैंने किया है ना, सेम टू सेम एक क्वेश्चन है। ठीक है, सहयोग करके वो क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम इसी पर बन जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने किया उसी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को से लेकर मैं 10 तक का जो टोटल क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं वंस अगेन नए वीडियो के साथ।